नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी लाइव में आपका ऊना से स्वागत। देर साई की इस कोविड-19 की अपडेट में आपका स्वागत और ऊना से अपडेट जो लेकर आया हूँ। आज भी ऊना में स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। जैसे कि हमने हेडिंग में आज लिखा है कि ऊना एक तरीके से कम्युनिटी स्प्रेडिंग की तरफ जो है वो बढ़ने लगा है तेजी के साथ। ऐसा शायद कोई मामला होगा जो इनमें सैंपल लिए जा रहे हैं जो पॉजिटिव नहीं आ रहे। और अगर हम बात करें तो ऊना में बड़े स्तर पर कम्युनिटी स्प्रेडिंग जो है वो होने लगी है। काफी लोग अभी ऐसे हैं जिन्होंने अपने सैंपल नहीं दिए हैं और वह बीमार हैं, उन्हें बुखार है, गले में दर्द है, विभिन्न प्रकार के लक्षण हैं। काफी लोगों से हमारी ऐसी बात हुई है। और अगर बात करें तो ऊना एक तरीके से कम्युनिटी स्प्रेडिंग की तरफ जो है वो तेजी के साथ बढ़ने लगा है। हर रोज मामले जो है वो दर्जनों के हिसाब से आ रहे हैं और आज भी सबसे ज्यादा 38 मामले सामने आए हैं कोरोना के। एक मामला ये है और दूसरा बताऊंगा कि ऊना की स्वान नदी में गोलीकांड भी हुआ है। एक मर्डर की गुत्थी जो है अभी तक नहीं सुलझी है। और अब सैंपल जो सैंपल लिए जाएंगे उनकी जांच भी ऊना में होगी। अगले हफ्ते से ये शुरू हो जाएगा और आधे घंटे के भीतर इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो शुरू करते हैं ऊना में। सबसे पहले जो 38 मामले आए हैं, कहां से ये मामले हैं। यानी वीरवार को कोविड जांच के लिए भेजे गए 248 सैंपल में से 38 पॉजिटिव, 208 नेगेटिव, 2 सैंपल रिजेक्ट हुए। इसी प्रकार 25 जो पॉजिटिव लोग थे 25 उनके फॉलोअप सैंपल में भेजे गए थे। इनमें से 6 पॉजिटिव फिर से और 18 लोग जो है वो नेगेटिव हुए हैं। 18 लोगों को राहत मिली है और 1 सैंपल रिजेक्ट हुआ है। तो बड़ी बात यह है कि जो 2 मौतें हुई थी, एक मीडिया कर्मी की जो बिडाला से संबंधित था, एक दैनिक समाचार पत्र में था जिसकी मौत हुई थी, उसकी जो सैंपल भेजे गए थे वो कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि वहां से भी हो गई है। जो सैंपल भेजे गए थे ये टांडा और पालमपुर की लैब में, वहां से पुष्टि हो गई। 30 वर्षीय युवक और ऊना की एक महिला करीब 60 वर्ष की, जिसके अंतिम संस्कार को लेकर भी आज ऊना में हंगामा हुआ, ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन 2 मामले जो हैं ये दोनों मौतें अब पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों की RT-PCR में पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले ट्रूनेट में ये पॉजिटिव थे। तो आम्ब उपमंडल के धुसाड़ा में यूपी से आई 6 वर्षीय बच्ची ये पॉजिटिव पाई गई है। आम्ब उपमंडल के पंजोआ लड़ोली का 77 इयर्स बुजुर्ग जो है ये भी पॉजिटिव पाया गया है। इसमें फ्लू के लक्षण थे। उपमंडल आम्ब के पंजोआ लड़ोली का 55 इयर्स ओल्ड ये व्यक्ति और उसका 14 वर्षीय पुत्र ये भी कोरोना के संपर्क में आने से, किसी के संपर्क में आने से पॉजिटिव हुए हैं। आम्ब उपमंडल के प्रताप नगर में कोरोना के 4 मामले आए हैं। इनमें एक ही परिवार के 44 इयर्स 3 साल की बच्ची और 44 इयर्स महिला, ये पूरे का पूरा जो परिवार है ये भी पॉजिटिव है। इसी प्रकार आम्ब के ही ज्वार का 65 वर्षीय वृद्ध जो है सीनियर सिटीजन PGI से आया है, ये भी पॉजिटिव है। पुलिस थाना चिंतपूर्णी में तैनात 50 वर्षीय पुलिसकर्मी ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पहले भी तो SHO सहित कुछ लोग जो है पॉजिटिव आ चुके हैं, तो ये भी प्राइमरी कांटेक्ट का मामला है। रक्कड़ कॉलोनी ऊना के साथ वार्ड 5 की 61 वर्षीय महिला ये भी पॉजिटिव आई है।
ऊना के बसदेड़ा वार्ड नंबर 4 की 57 ईयर्स ओल्ड महिला, ये भी पॉजिटिव है। जखेड़ा का 27 वर्षीय युवक, ये पॉजिटिव है। उपमंडल ऊना के ही बसदेड़ा का 34 वर्षीय युवक, ये भी पॉजिटिव है। गगरेट उपमंडल का अंदौरा का 56 ईयर्स ओल्ड ये व्यक्ति, ये भी पॉजिटिव है। प्राइमरी कांटेक्ट का मामला है, कम्युनिटी स्प्रेडिंग का मामला है। गगरेट के टटेड़ा का बिहार से लौटी 25 और 48 वर्षीय महिला, ये भी पॉजिटिव पाई गई हैं। गगरेट के जाडला कोड़ी का फरीदकोट से लौटा 36 वर्षीय युवक पॉजिटिव। गगरेट के ग्राम पंचायत का वार्ड नंबर 3 का 30 वर्षीय युवक, ये भी पॉजिटिव है। और हरोली उपमंडल के कुगड़त की 75 ईयर्स ओल्ड महिला, ये भी पॉजिटिव है। हरोली के कुंगड़त का ही 49 वर्षीय महिला, उसका 28 वर्षीय बेटा, ये भी पॉजिटिव है। हरोली के ही पोलियां बीत की 4 वर्षीय बच्ची, ये पॉजिटिव है। हरोली के बाथू की जलंधर से लौटी 31 वर्षीय युवती और यूपी से लौटा 25 वर्षीय युवक, ये भी पॉजिटिव है। हरोली के ही तो पुलिस थाना का 34 वर्षीय जवान, ये भी ड्यूटी के दौरान चपेट में आया है। पुलिस लाइन झलेड़ा में 53 ईयर्स ओल्ड पुलिसकर्मी, ये भी पॉजिटिव है। ऊना के रक्कड़ कॉलोनी के फेज 3 की 30 वर्षीय युवती, ये भी पॉजिटिव है। ऊना के चताड़ा का गांव चताड़ा है 29 ईयर्स ओल्ड जो युवक है, ये भी पॉजिटिव है। महतपुर का 38 वर्षीय युवक है। ऊना शहर के मेन बाजार का 31 वर्षीय युवक, ये भी पॉजिटिव है। अरनियाला गांव है ऊना के, साथ ही 60 वर्षीय महिला है पॉजिटिव। मलाहत में 24 वर्षीय, ऊना शहर वार्ड नंबर 10 का 44 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति। ऊना के ही टक्का गांव का 32 वर्षीय युवक पॉजिटिव। गगरेट के मावा कोला की 42 वर्षीय महिला, ये पॉजिटिव। तो किस किस का नाम लें, किस जगह का नाम बताएं? कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पे पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। और ये एक तरीके से ये संक्रमण है, फ्लू के लक्षण है जो बड़े स्तर पर अब फैलने शुरू हो चुके हैं। ऊना में संख्या जो है वो 725 पहुंच चुकी है, 725। इनमें से 472 लोग रिकवर हो चुके हैं। 301 एक्टिव केसेस है। रिकॉर्ड हो गया ऊना में 300 के ऊपर जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है। और जो एक्टिव केसेस है और 7 लोगों की ऑन रिकॉर्ड मौत हो चुकी है। जो मीडिया कर्मी की मौत हुई थी उसमें जो ट्रूनेट था, उसके बाद अब जो सैंपल टांडा और पालमपुर भेजे गए थे उनमें भी पुष्टि हो गई कि ये कोरोना पॉजिटिव था। एक महिला जो ऊना की करीब 60 वर्ष की, इसका भी ट्रूनेट में कल जो है ये पॉजिटिव आई थी। और आज सैंपल में जो भेजे गए थे कल, तो जांच में वो आ गया कि वो भी पॉजिटिव है। इस प्रकार जो इसके अंतिम संस्कार को लेकर ऊना में गतिरोध पैदा हो गया। कुछ लोगों का मानना था कि जो यहाँ पे स्वर्ग धाम है, शमशान घाट है ऊना का, वहां पे अंतिम संस्कार ना किया जाए, खतरा हो सकता है। जिला प्रशासन ने लोगों से बात करी, उसके बाद जो है वो लोग माने और उस पॉजिटिव महिला का, संक्रमित महिला का अंतिम संस्कार हुआ। और उसके बाद पूरे के पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया। ये ऊना का एक बड़ा मामला है। बड़ा मामला इसलिए भी है कि लोग किस कदर, जो पॉजिटिव लोग हैं उनके प्रति कैसा नजरिया है। ये बीमारी है, महामारी है, किसी को भी हो सकती है, कोई भी चपेट में आ सकता है। आपसे आग्रह है, सभी से निवेदन है कि भेदभाव ना बरते, किसी के प्रति की नफरत का भाव ना रखें। पता नहीं आज ये बीमारी एक को है, कल दूसरे को होगी। तो अगर आप सहयोग देंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो लोग जल्दी ठीक होंगे। कुछ लोगों को इस बात का एतराज भी है कि इतना वे बीमारी से परेशान नहीं हो रहे हैं जितना परेशानी लोगों के इस बात पर है कि दूसरों के प्रति जो नजरिया है, जो भेदभावपूर्ण रवैया है, जो देखने का एक दृष्टिकोण है, वह खराब है। पॉजिटिव लोगों के प्रति जो नफरत का भाव लोग रख रहे हैं, ये सबसे खतरनाक बात है। ये महामारी है और ये किसी को भी नहीं बख्शेगी। लेकिन बचाव रखें और जो पॉजिटिव आते हैं उनको, उनके प्रति नफरत का भाव ना रखें, ना ही देखें। अगर एम्बुलेंस जाती है किसी घर पर वो लिखा जाता है
तो कृपया करके उसके प्रति ऐसे भाव ना रखें, बल्कि मदद करें, उसकी सहायता करें। और सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि लोग इस बात से डर रहे हैं कि पॉजिटिव होना बुरी बात नहीं, पॉजिटिव होने के बाद जिस तरीके से लोग व्यवहार कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, भेदभाव बरत रहे हैं, वो खराब है। आप दूरी बनाए रखें, उचित दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, ये सावधानियां बरतें, लेकिन नफरत ना रखें। ये ऊना का बड़ा मामला है कि महिला के अंतिम संस्कार को रोकने का प्रयास किया गया। ये सबसे खतरनाक जो बात ऊना की है, मैं समझता हूं कि ये कहीं भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ऊना का और बड़ा मामला ये है कि अभी तक एक मर्डर जो ऊना में हुआ था, उसकी गुत्थी 3 दिन बाद भी नहीं सुलझ पाई है। 48 ईयर्स ओल्ड जो महिला थी, उसको काट दिया गया। एक जो संदिग्ध है अब वो फरार है, हालांकि तलाश में जुटी हुई है पुलिस। किसी को जब तक कोई भी जो दोष है सिद्ध नहीं होता, तब तक वो किसी को कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक ब्लाइंड मर्डर है और पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है। तीसरा बड़ा मामला है ऊना की स्वां नदी में रेत को लेकर देर रात्रि गोलियां चली है। पुलिस को सूचना मिली है, हालांकि लिखित तौर पर किसी ने भी यहाँ रिपोर्ट जो है वो नहीं की है। ये ऊना की आज की अपडेट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि काफी लोग बीमार हैं, काफी लोगों को लक्षण भी हैं। ऐसे में आप पूरा उपचार कराएं। और जो बाजारों में लोग बिना मास्क के, बिना सावधानी के बाहर निकल रहे हैं, वो थोड़ी सी अगर सहयोग दे तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। आप नफरत ना रखें, लेकिन बचाव जरूरी करें। तो बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से अपने सहयोगी मनोहर लाल, अमित शर्मा के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।